खनिज और अयस्क में अंतर देखिए। खनिज का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसे खान खोद करके निकाला जाता है, खनिज कहलाएगा। खान खोद कर कौन कौन चीज सब निकाला जाता है? खान खोद कर कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, अब्रक, एल्युमिनियम सब तो खान से निकलता है। तो वे सारे पदार्थ जिसे खान खोद कर निकाला जाता है खनिज कहलाएगा। आलू के लिए खान खोदा जाता है, खुरपी से हो जाता है। खुरपी से खोदेंगे तो वो खनिज थोड़ी हो जाएगा। ये खुदाई होता है, कई किलोमीटर अंदर तक खुदाई होता है उसका। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर ध्यान से। ये सब मान लीजिए खनिज अलग अलग पदार्थ है। इसे भी खान खोद के निकाला गया, इसे भी खान खोद के निकाला गया, इसे भी खान खोद के निकाला गया, इसे भी खान खोद के निकाला गया। खान खोद करके जब निकाला जाता है तो उसमें अशुद्धि के रूप में बहुत सारा गंदगी मिला हुआ रह सकता है। तो इसको साफ सुथरा करने में मान लो खर्च हो गया मान लो 3 लाख और प्राप्त हुआ मान लो 10,000 का। 10,000 का वस्तु ही प्राप्त हुआ। खर्च तो हो गया 3 लाख रुपया, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ उससे 10,000 की वस्तु प्राप्त हुआ। लेकिन ये ऐसा खनिज है, इसमें खर्च हुआ मान लो 50,000। 50,000 खर्च हुआ और प्राप्त हुआ मान लो 13 लाख। 13 लाख की वस्तु प्राप्त हो गया। समझ गए? खान खोद के निकाला जाता है तो अशुद्धि बहुत सारा रहता है, उसमें साफ सुथरा करने के बाद ही ना इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मान लो कम प्राप्त हुआ, इसमें अधिक से अधिक प्राप्त हुआ आसानी पूर्वक, तो ये फायदेमंद हुआ कि ये फायदेमंद हुआ? तो इसको कहा जाएगा अयस्क। समझ गए? अयस्क जो है खनिज में से ही ऐसे खनिज को अयस्क कहा जाएगा जिस खनिज से शुद्ध धातु कम खर्च में आसानी पूर्वक अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। समझ गए बात? सारे खनिज को अयस्क नहीं कर सकते। जैसे ये हमें फायदेमंद नहीं है तो इसको अयस्क नहीं कहेंगे। सारे खनिज को अयस्क नहीं कर सकते, लेकिन सारा अयस्क खनिज है। खनिज का ही तो एक प्रकार है। तो खनिज क्या हो गया? खान खोद कर निकाला गया पदार्थ क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। समझ गए? खान खोद कर जिसे निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। जबकि अयस्क क्या होगा? उस खनिज को अयस्क कहा जाता है जिससे शुद्ध धातु कम खर्च में आसानी पूर्वक या सुगमता पूर्वक, लिखिए सुगमता पूर्वक अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। समझिए? ये क्या हो गया? उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क का परिभाषा हो गया, ये खनिज का परिभाषा हो गया। खनिज, ये खनिज हो गया, ये हो गया अयस्क। ठीक है? नोट में लिखा जाएगा सभी खनिज को अयस्क नहीं कर सकते। सभी खनिज अयस्क नहीं होता, किंतु सभी अयस्क खनिज है। समझ में आया? माने खान खोद के जो भी निकाला गया सारा का सारा क्या हो गया? खनिज हो गया। और उस खनिज में से
सारे खनिज को अयस्क नहीं कह सकते, कुछ ही खनिज को अयस्क कहेंगे। तो किस खनिज को अयस्क कहा जाएगा? जिस खनिज से शुद्ध धातु अधिक से अधिक सुगमता पूर्वक, आसानी पूर्वक निकाला जा सके। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, ये भी आता है 1 नंबर में कि सभी खनिज को अयस्क कहते हैं। ये सही है कि गलत? गलत हो गया। और दूसरा रह सकता है सभी अयस्क खनिज होता है, ये सही है। समझ गए? ये सही और गलत वाला भी आ सकता है। एक लाइन में दे देगा सभी खनिज अयस्क है, सभी अयस्क खनिज है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? और लिखा रहेगा उपर्युक्त में से दोनों, ऐसे भी रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, लिखिए बराबर। अयस्क के प्रकार, अयस्क तो समझ गए होंगे। अयस्क के प्रकार, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क का मतलब हो गया O मिला होगा, Al2O3 ऑक्साइड अयस्क हो गया। CaO ऑक्साइड अयस्क हो गया। समझिए बात? MgO ऑक्साइड अयस्क हो गया। O मिला होगा तो क्या होगा? ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, PbS, PbS S मिला होगा तो सल्फाइड हो गया, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क, FeS भी हो सकता है। माने S मिला होगा तो सल्फाइड अयस्क हो गया, माने सल्फाइड मिला होगा। राइट? कार्बोनेट अयस्क, CaCO3, CO3 होता है कार्बोनेट, तो CaCO3 हो गया कार्बोनेट अयस्क। Fe2CO, FeCO3 ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। अयस्क के प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी इससे आगे, इसके आगे जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें। तो अयस्क, अयस्क के प्रकार समझ गए। अब पढ़ेंगे जब खान खोद के निकाला जाता है तो अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि मिला होता है, उस अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। गैंग, GANGUE, गैंग। अयस्क में मिले अशुद्धि को, मिले हुए अशुद्धि को गैंग कहते हैं। तो ऊपर में लगा रहता है। अयस्क में मिला हुआ अशुद्धि गैंग कहलाता है। ये आता परीक्षा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्क में मिला हुआ अशुद्धि गैंग कहलाता है। तो अयस्क को इस्तेमाल करने से पहले उन अशुद्धि को हटाना पड़ता है। तो अशुद्धि को जब हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। अयस्क से गैंग को अलग करना। गैंग माने अशुद्धि, गंदगी। अयस्क से गैंग को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण समझ गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे अयस्क के सांद्रण के प्रकार, माना किस किस तरीके से गंदगी को अलग किया जाता है। जब मैं लिख रहा हूं तब मत लिखा कीजिए, बार बार कहते इस बात को, ठीक है। ए बकलोल, कौन से काम में लगे हुए तुम? अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क से गंदगी को हटाना, माना गैंग को हटाना। गौर से गंदगी याद रखिए। अयस्क से गैंग को हटाना या अलग करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के 5 प्रकार हैं।
5 प्रकार है, 5 प्रकार से अयस्क का सांद्रण होता है। या क्या करते हैं, घर में देखते होंगे आपकी माँ, आपकी बहन या कुछ जो खाना बनाते हैं, जब आप खाना बनाते हैं, चावल जो बनाते हैं, तो चावल में जो कंकर रहता है, कंकर नहीं सुनाई पड़ता है? अयस्क के सांद्रण के विधि, अयस्क के सांद्रण की विधि, किस किस विधि से अयस्क का सांद्रण होता है? वो जो गंदगी हटाते हैं अयस्क में से, जो गैग हटाया जाता है, किस किस प्रोसेस से हटाया जाता है? तो पहला होता है हाथ से चूनकर, हाथ से चूनकर, बाय हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अयस्क में जो मोटा मोटा अशुद्धि होता है, गैंग, जैसे खाना बनाने से पहले चावल में से, दाल में से वो कंकर पत्थर का टुकड़ा सब हटा देते हैं चुन चुन के, ठीक उसी प्रकार से अयस्क में मोटा मोटा जो अशुद्धि मिला होता है, जिसे हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं, माने गंदगी अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण करना। ये हाथ से चुन करके पहला प्रोसेस हो गया, समझ गए? अयस्क में मिला हुआ मोटा मोटा अशुद्धि हाथ से चुनकर ही अलग कर देते हैं, तो ये कहलाएगा हाथ से चुनकर। समझ में आ गया? दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलिक प्रोसेस, द्रव चालित धुलाई, हाइड्रोलिक प्रोसेस, हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या? हाइड्रोलिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अयस्क का थोड़ा बारीक चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर बना लिया जाता है, और तब क्या क्या किया जाता है, उसको पानी में मिला करके, देखिए ऐसे, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, पानी प्लस अयस्क का चूर्ण, माने बारीक चूर्ण बना लिया जाता है, ठीक है, और तब क्या किया जाता है, इसमें पानी में मिला दिया जाता है, और पानी को बहाया जाता है इस रास्ते से, ऐसे, इस तरह का मान लीजिए पाइप है बना हुआ, और इस रास्ते से पानी को ये बहाया जाता है, इसमें से पानी बहाया जाता है ऐसे। जो अशुद्धि सब होता है, अशुद्धि सब, ठीक है, इस गड्ढे समय बैठ जाता है, अशुद्धि इस गड्ढे समय बैठ जाता है, ठीक है, और पानी के साथ शुद्ध अयस्क बहा करके बाहर चला जाता है, जिसे इकट्ठा कर लेते हैं अलग, समझ गए? इस पानी को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है, पानी प्लस शुद्ध अयस्क, समझ गए? और तब उस पानी को सुखा दिया जाता है, शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? द्रव चालित धुलाई कहते हैं इसको, द्रव चालित धुलाई। द्रव माने क्या हो गया? पानी, और पानी के द्वारा उसको धुलाई करके अलग करना। तो इस तरह से व्यवस्था बना दिया जाता है टब में, इसमें पानी और अयस्क का चूर्ण इसमें डाल दिया जाता है, इस पानी को इस व्यवस्था के साथ बहाया जाता है, ठीक है, गंदगी जो गड्ढे में बैठ जाता है, माने गैंग, और शुद्ध अयस्क निकल जाता है बाहर। समझ में आया? तीसरा होता है तीसरा प्रोसेस है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि क्या है? फेन प्लवन विधि बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ 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 फ्लोटेशन फ्लोटेशन
प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नामे से स्पष्ट है फेन। फेन माने क्या होता है? झाग। फेन माने क्या होता है? झाग। फेन प्लवन विधि। इसमें क्या होता है देखिए, इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। ये जो विधि इस्तेमाल होता है, इस विधि से कौन सा? सल्फाइड अयस्क। इस विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, याद रखो इसको। इस विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तुम लोग कह रहे थे हल्ला नहीं करेंगे, तो क्या हो रहा है? इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। इसमें क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क का महीन पाउडर बना करके पानी से भरे टब में डाल देते हैं। ये पानी से भरा टब है। क्या क्या चीज है इसमें? पानी प्लस सल्फाइड अयस्क का पाउडर और कुछ मात्रा में चीड़ का तेल। चीड़ का तेल। चीड़ यहाँ पे इसने लिख देते हैं, प्लस चीड़ का तेल। चीड़ के तेल का काम होता है झाग बनाना। चीड़ के तेल का काम होता है झाग बनाना। तब टब में कौन कौन चीज सब है? पानी है, चीड़ का तेल है और सल्फाइड अयस्क का पाउडर है। ये तीन चीज है, ठीक है। और महीन पाउडर है, किसका? सल्फाइड अयस्क का महीन पाउडर है। अब इसमें क्या करते हैं? इस व्यवस्था में हवा का झोंका, संपीड़ित वायु का झोंका दिया जाता है। देखिए, संपीड़ित वायु समझ गए? संपीड़ित वायु का झोंका माने हवा जो है तेज गति से उसमें प्रवेश कराया जाता है इसमें। तो क्या होगा? झाग बनेगा। क्या बनेगा? झाग बनेगा। उस झाग के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है। देखिए, झाग के साथ शुद्ध अयस्क, जो अयस्क का पाउडर डाला था ना, उसमें गंदगी भी रहता है, तो शुद्ध अयस्क चलाता है झाग के साथ ऊपर। इसमें शुद्ध अयस्क मिला हुआ है झाग। अब क्या करते हैं? झाग को छान करके अलग कर लिया जाता है। झाग जितना है ना, उस झाग को छान करके अलग कर लिया जाता है और उसे सुखा लिया जाता है। और अशुद्धि पेंदी में बैठ जाता है। इस तरह से अशुद्धि पेंदी में बैठ जाता है। ये हो गया गैंग। समझ में आया? समझ में आया? एक बार और बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का ही सांद्रण होता है। समझ गए? इसमें क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क का पाउडर बना करके पानी से भरे टब में डाल देते हैं। जैसे जैसे बोला वैसे लिख के लाना है, ठीक है। इस विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। स्टार्ट ऐसे करता है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का पाउडर बना करके पानी से भरे टब में डाल दिया जाता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में चीड़ का तेल मिला दिया जाता है। पाइन ऑयल, चीड़ के तेल को पाइन ऑयल भी बोलते हैं। ऑयल नहीं, ऑयल, OIL, ऑयल। चीड़ का तेल यानी पाइन ऑयल डाल दिया जाता है, जिसका काम होता है झाग बनाना। चीड़ के तेल का काम होता है झाग बनाना। जैसे कपड़े धुलते हो ना, साबुन का जो झाग होता है, ठीक उस प्रकार से झाग बनेगा। और उसके बाद संपीड़ित वायु इसमें प्रवेश कराया जाता है। संपीड़ित वायु मतलब खूब प्रेशर वाली हवा इसमें भेजा जाता है, जिससे क्या होगा? झाग बनेगा। समझ गए? उस झाग के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है, जिसे छान करके अलग करके सुखा लिया जाता है और गंदगी नीचे बैठ जाता है। गैंग नीचे बैठ जाता है। समझ गए? यही होता है फेन प्लवन विधि। समझ में आया? ये परीक्षा में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि ये समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। समझ गए बात?
चलिए नोट कीजिए।